ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कई बार घर में शिवलिंग की स्थापना करने से पहले मन में प्रश्न आता है, क्या शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं। शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो उनके साथ नंदी भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। घर में कैसा शिवलिंग रखें, काला रखें या सफ़ेद रखें, पत्थर का रखें या धातु का रखें। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए। शिवलिंग को घर में कहाँ रखें, गमले में रखें या मंदिर में रखें। घर में एक शिवलिंग रखें या दो शिवलिंग रखें। शिवलिंग को कहाँ रखें, कैसा शिवलिंग, किधर मुख होना चाहिए, शिवलिंग का आकार क्या होना चाहिए, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ये सभी बातें हमारे मन में आती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको शिव पुराण में लिखे गए नियमों का जानना जरूरी है, क्योंकि शिव पुराण बताता है घर में शिवलिंग हमें किस तरीके से रखना चाहिए, शिवलिंग को घर में रखने के क्या क्या नियम है। दोस्तों, ये तो भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है, लेकिन यदि उनकी पूजा में छोटी सी गलती हो जाती है तो उतनी ही जल्दी भगवान शिव क्रोधित भी हो जाते हैं और जिसके कारण आपको पूजा का फल नहीं मिलता। यदि आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, डेली शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय बनता है। लेकिन यदि आप सुबह नहा धोकर डेली शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकते, सही तरीके से शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, तो आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा है आप ऐसे ही मन में श्रद्धा भाव से भगवान शिव का नाम लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए या किसी मंदिर में सोमवार के दिन जाकर उन पर जल अर्पित कराइए। इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के आकार का ध्यान रखना है कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना है। तो दोस्तों, घर में छोटे से छोटा शिवलिंग रखिए। जितना हमारा अंगूठे का ऊपर वाला पोरवा होता है, या अपने अंगूठे को जमीन से लगाकर देखिए, जितनी अंगूठे के पोरवे की लंबाई होती है, इतना छोटा शिवलिंग आप अपने घर में रखें। और घर में रखने के लिए सबसे अच्छा शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग में छेद नहीं होता। अक्सर जो शिवलिंगों के चारों ओर घेरा होता है उनमें नीचे की तरफ होल होता है, तो ऐसा शिवलिंग घर में भूल कर भी ना रखें। इसके अलावा शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा जाती, क्योंकि शिवलिंगों की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिरों में होती है और वहाँ पर बड़े शिवलिंग स्थापित होते हैं। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतनी आपको इसकी व्यवस्था घर में कम करनी पड़ेगी। और शिवलिंग का आप जल अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, रोज उस पर आप जल अभिषेक करिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की नहीं कराइए। अब बात आती है शिवलिंग के साथ क्या नंदी भी रखने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ शिवलिंग होते हैं वहाँ नंदी होते हैं। कहते हैं नंदी के बिना शिवलिंग की स्थापना अधूरी मानी जाती है, भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। लाखों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना सही ढंग से नहीं की तो भगवान शिव उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इन गलती के कारण आपके घर में तांडव भी हो सकता है। तो शिव पुराण कहता है शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो उसके साथ में आपको नंदी जी की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है और नंदी का मुख पूर्व दिशा की ओर, लेकिन नंदी शिवलिंग के सामने स्थापित होने चाहिए। नंदी भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक है, भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं और भगवान शिव की सवारी भी है। भगवान शिव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया एक लोटा जल और नंदी दोनों ही है। यही कारण होता है कि मंदिरों में, शिवालयों के बाहर अक्सर आपने नंदी जी विराजित देखे होंगे। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव के दर्शन नंदी के बिना अधूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम घरों में शिवलिंग स्थापना करते हैं तो नंदी जी को स्थापित नहीं करते और इसी कारण आपकी पूजा फलीभूत नहीं होती। तो जब भी घर में शिवलिंग स्थापित करें तो उनके साथ नंदी को जरूर स्थापित करें और भगवान शिव आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। शिव पुराण में नंदी की मूर्ति को कहा गया है कि सोमवार के दिन खरीदना शुभ होता है। यदि किसी कारण से आप सोमवार के दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसे गुरुवार, शुक्रवार के दिन खरीदकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव ने, भगवान ने नंदी जी को यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरी भक्ति से पहले तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, वो मनोकामना मुझ तक जरूर पहुंचेगी। तो नंदी जी के हमेशा बाएं कान में अपनी मनोकामना कही और मनोकामना कहने के बाद नंदी के सामने कोई प्रसाद या 1 रुपये का सिक्का या एक फूल जरूर अर्पित कीजिए। मनोकामना कभी भी खाली नहीं की जाती। और जब नंदी जी की आप, भगवान शिव की आप पूजा करते हैं तो उसके बाद में आपको नंदी जी के सामने दिया जरूर जलाना चाहिए, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग घर में रखते हैं तो उसे किस पात्र में रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा कांसे के पात्र में रखा जाता है। माना जाता है शिवलिंग से एक ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जल में शिवलिंग डूबा हुआ होना चाहिए। या तो आप कांसे के बर्तन में शिवलिंग को रखिए, या एक तिपाही वाला स्टैंड आता है बाजार में जिसे अर्घा कहा जाता है, वो ले आइए। नीचे कांसे के बर्तन में शिवलिंग रखकर ऊपर से उस लोटे से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता रहना चाहिए। घर में शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें।
इसीलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की घर में थोड़ी सी व्यवस्था होती है। एक तो शिवलिंग को बंद कमरे में नहीं रखा जाता, यदि आपका पूजा का स्थान बंद कमरे में है तो उसको आप बाहर स्थापित कर लीजिए खुले में। और दूसरा, शिवलिंग को सूखा ना रखें, चाहे तो आप एक कांसे के बर्तन में जल लेकर उसमें शिवलिंग को रखिए, या उसके ऊपर तिपाही वाले स्टैंड में जल भरकर शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिरता हुआ होना चाहिए। शिवलिंग के साथ नंदी जी जरूर होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने हैं। और शिवलिंग का ध्यान रखना है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में आपको रोज पूजा करनी है। कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते। यदि आप मासिक धर्म से हैं और पूजा नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों से, अपने पति से कहकर आप शिवलिंग की पूजा जरूर कराइए। किसी कारण से घर में नहीं है तो किसी न किसी को शिवलिंग की जिम्मेदारी उस पर छोड़कर जाइए पूजा की। शिवलिंग पर हमेशा एक बेलपत्र जरूर रखा होना चाहिए। कहते हैं जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, चाहे आप उस पर जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर या आप दूध अर्पित कर रहे हैं, तो हमेशा शिवलिंग के बेलपत्र के ऊपर आपको जल अर्पित करना है, सीधे शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आप पारद का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, या आप स्फटिक शिवलिंग रख सकते हैं। ये 3 शिवलिंग घर में रखने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं पारद का शिवलिंग जो होता है, इसकी पूजा करने से जातक को रोग, दोष या गरीबी उससे दूर रहती है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। पारद शिवलिंग घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य लेकर आता है। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी से ये वरदान था कि हर छोटे से छोटा पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। कहते हैं इसका ये पत्थर अगर शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग, जो कि एक पारदर्शी पत्थर होता है, भगवान शिव का निराकार रूप को दर्शाता है। स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा पारद, नर्मदेश्वर और स्फटिक शिवलिंग के अलावा यदि आप तांबे का शिवलिंग रखना चाहते हैं, जो कि सोने का होता है, चांदी का होता है, या किसी और रत्न का शिवलिंग आप अपने घर में रखना चाहते हैं धातु का, तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इन पर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग को घर में कहाँ रखना चाहिए? गमले में रखें या मंदिर में रखें, और किस दिशा में शिवलिंग को रखना चाहिए? दोस्तों, यदि मंदिर में आप शिवलिंग रख रहे हैं तो ध्यान रखें, जो घर का उत्तर पूर्व का कोना होता है वहां पर आपको शिवलिंग रखना चाहिए। यदि आपके घर का उत्तर पूर्व कोना भी खाली नहीं है तो मंदिर का जो उत्तर पूर्व कोना होता है, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, वहां पर शिवलिंग को आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग को हमें किस दिन खरीद कर लाना चाहिए? तो सोमवार का दिन शिवलिंग खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नंदी जी को खरीदने के लिए सोमवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। शिव पुराण में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सबसे शुभ होता है। घर पर शिवलिंग यदि रख रहे हैं तो 3 इंच का छोटे से छोटा शिवलिंग रखिए, इससे बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी के फूल, जिन्हें केवड़े के फूल कहा जाता है, तुलसी, सिंदूर, हल्दी, ये चीज शिवलिंग पर नहीं अर्पित की जाती। शिवलिंग पर जब भी तिलक करें तो हमेशा चंदन से करें। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो बैठकर करें, चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं, कितना भी बड़ा शिवलिंग क्यों ना हो, लेकिन शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जल हमें शिवलिंग का दायां भाग, जहाँ से जल निकलता है वहाँ का दायां भाग जो भगवान गणेश का होता है, उन पर जल अर्पित किया जाता है। दायां भाग जहाँ से जल निकलता है वो भाग होता है कार्तिकेय का, उन पर जल अर्पित करें। तीसरा स्थान, बीच का स्थान जहाँ से जल निकलता है वो स्थान होता है सुंदरी का, अशोक सुंदरी जो भगवान शिव की पुत्री है, वहाँ पर जल अर्पित करें। चौथा भाग जिस पर शिवलिंग होता है, शिवलिंग के चारों ओर जो घेरा आप देख रहे हैं, ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल। इसके बाद जल यहाँ पर अर्पित किया जाता है। 5वें नंबर का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और इसके बाद 6वें नंबर का जल जिन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद में जब आप मंदिर से निकलते हैं, मंदिर की चौखट के दोनों ओर आपको जल अर्पित करना है। यहाँ पर होते हैं भगवान शिव के द्वारपाल, सबसे आखिर का जल यहाँ पर अर्पित किया जाता है। ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधे मंदिर जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देते हैं। जल अर्पित करें तो आप पतली पतली धार से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल धार आपकी टूटी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर में काला शिवलिंग रखना चाहिए, सफेद। तो दोस्तों, आप दोनों तरह के शिवलिंग घर में रख सकते हैं। काला शिवलिंग भी रख सकते हैं, सफेद शिवलिंग भी रख सकते हैं। रंग ज्यादा जरूरी नहीं होता। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होता है ये रंग में काला होता है, इसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। धातु का शिवलिंग है, धातु का रख सकते हैं। सफेद शिवलिंग है जो रतन के बने होते हैं, तो उन शिवलिंगों को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। स्फटिक शिवलिंग जो होता है, पारस शिवलिंग होता है, चमकीले होते हैं, तो ये शिवलिंग भी आप अपने घर में रख सकते हैं।
शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। अक्सर लोग अपने घरों में शिवलिंग को गमले में रखते हैं, कुछ लोग तो तुलसी के गमले में शिवलिंग को रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो हमें भगवान शिव की पवित्रता का ध्यान रखते हुए उनको स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव देवों के देव महादेव है और जब हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो हमें शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, जब आप अपने घर में शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग को कभी भी मिट्टी में या जमीन पर नहीं रखा जाता। गमले में मिट्टी होती है, जिसके कारण शिवलिंग को भूलकर भी गमले में न रखें। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए, उनकी पवित्रता का खास ख्याल रखिए। जब आप भगवान गणेश को मंदिर में रखते हैं तो उनके पिता को आप बाहर गमले में विराजमान करेंगे तो क्या ये भगवान को स्वीकार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पूजा के फल की बजाय आपको दुगना इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को अपने घर में मिल सकता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। घर में 2 शिवलिंग रखने चाहिए या 1 शिवलिंग रखना चाहिए। शिव पुराण कहता है यदि आपके घर में 1 से ज्यादा शिवलिंग है तो उनको तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा रखना शुभ नहीं माना जाता। आप अपने घर में 1 शिवलिंग रखिए। 1 शिवलिंग को आप उठा करके किसी मंदिर में या बहते हुए पानी में या किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्थापित कर सकते हैं। घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जलहरी का मुख जहाँ से जल गिरता है वो मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को अकेला भूलकर भी ना रखें। शिवलिंग के साथ में शिव परिवार की मूर्ति को जरूर रखें। चाहे भगवान शिव की मूर्ति रख रहे हैं तो वो भी आप में शिव परिवार की मूर्ति पूरी होनी चाहिए, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिक के चारों की तस्वीर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने से तुरंत आप किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है और उससे तुरंत निवारण पाना चाहते हैं, तुरंत मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव का कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर बेलपत्र का पेड़ हो, इस मंदिर में आपको जाना है और यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे का जो कंकड़ है उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर आपको उसकी पूजा करनी है। इस कंकड़ पर सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है, चंदन से तिलक अर्पित करना है। इसके बाद चावल का दाना जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर एक मूंग का साबुत दाना, जिसे हम हरी मूंग कहते हैं, वो आपको अर्पित करनी है। जो भी आपकी समस्या है वहां पर आप भगवान शिव, यानी कि जो आपने कंकड़ का स्वरूप भगवान शिव को माना है, उनसे अपनी मनोकामना, अपना दुख कहिए। आपकी जो दुख है 2-3 घंटे में आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी जानकारी, शिवलिंग कैसा रखे, कैसा ना रखे, कितना बड़ा शिवलिंग रखे, शिवलिंग किस तरीके से स्थापित करना चाहिए, नंदी जी को कैसे स्थापित करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।